दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति। ठीक है, और उसमें दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं संख्याओं के योगफल पर सवाल। ताबड़तोड़ करेंगे रिवीजन। ध्यान से सुनिए मेरी बात। आपको हम ये कह दें, जैसे आप बचपन में बोलते थे 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल पढ़ते थे ना, पहाड़ा जी पढ़ते थे टेबल। अच्छा, तो आप टेबल तो पढ़ ले जाते हो, लेकिन आप लोगों से कोई ये कह दे कि भैया जो टेबल जो पढ़े हो उसमें जितने भी अंक आए हैं उनके अंकों का योग निकाल के दिखाओ, तो क्या करोगे? देखो 2 जब पूछेगा तो 2, 4 सब क्या करोगे? पूरा इसको ऐड करोगे ना। 3 का फिर करोगे तो ऐसे करोगे, 3, 6, 9 पूरा लिखोगे जो है उसको ऐड करोगे। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आप लोगों को ताबड़तोड़ पढ़ना है। आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए आप लोगों को करना क्या होगा? यदि मुझे 2 का टेबल कहे या 3 का टेबल कहे, उसमें अंकों का योग कहता है, पहाड़ों में अंकों का योग कहता है, तो हम लोग क्या करेंगे? उसमें 55 का, 55 मतलब दोस्तों बचपन में हम लोग पढ़ते आए हैं पहाड़ा टेबल, तब दोस्तों 55 मतलब 55 का गुणा कर देंगे। कहने का मतलब आप लोग समझ गए? नहीं समझे? देखिए, जैसे मैं आपसे ये बोल दूं कि 2 के टेबल में, 2 के पहाड़ा में उनके अंकों का योग क्या होगा, तब क्या करोगे? 2 × 55। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा बताइए? 110 हो जाएगा। आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। ठीक है, बात समझ में आया? अच्छा नहीं आया, कोई बात नहीं। यदि मैं आपसे ये बोलूँ कि चलिए भैया 10 के टेबल में, ठीक है, पहाड़े में जितने भी अंक आते हैं, आप बोलोगे नहीं 10 नहीं 12, तो 12 के पहाड़े में जितने भी अंक आते हैं, ठीक है, उनके अंकों का योग क्या होगा? तब दोस्तों आप क्या करोगे? उसको जोड़ोगे नहीं, ताबड़तोड़ में यम के जायसवाल #1000 ताबड़तोड़ रिवीजन को याद करोगे। और दोस्तों बचपन में हम लोग पढ़ते थे, इसलिए क्या करेंगे? 12 × 55 क्या करेंगे दोस्तों? गुणा कर दोगे, जो भी मान आएगा वो क्या होगा? आपका ताबड़तोड़ में आंसर होगा। ठीक है, इतना बात आप लोगों को आ गया होगा। यह एक सवाल पेपर में आता है, कभी कभी आप लोगों से पूछ देता है। ठीक है, जब पूछेगा तो आप लोग मुस्कुरा के जवाब दीजिएगा। ठीक है, तब क्या बोलोगे? बचपन में पढ़ते थे पहाड़ा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? 55 का गुणा करेंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों के समय को बचाने के लिए क्या किया गया कि पहले से यहाँ पर लिख दिया गया है, ताकि दोस्तों आप लोगों का समय बचत हो और आप ताबड़तोड़ रिवीजन कर सके, इसलिए ऐसा हुआ है। देखिए, प्राकृतिक संख्याओं के योग पर सवाल ऐसे आता है। देखिए 3 टाइप है, A, B और C है। ठीक है, यहाँ पे B हो जाएगा और ये हो गया दोस्तों C हो गया। आप पहले बात को समझ लीजिए, उसके बाद तो आप खुद ताबड़तोड़ लगाएंगे मेरे दोस्तों। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना। ठीक है, ऐसे पूछेगा। और दोस्तों क्रमागत संख्या क्या होती है आप लोगों को पता है? 1, 2, 3 ऐसे। ठीक है, ऐसे आता है जिसमें दोस्तों अंतर समान हो। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं सर्वांतर कहते हैं। जो लोग इंटर तक पढ़े होंगे मैथ में वो जानते होंगे कि सर्वांतर अंतर। ठीक है दोस्तों, पिछले वाले में से यदि पहले वाले को घटाओगे और दोस्तों ये कैसा कार्य जो करते जाओगे, सर्वांतर होता है। ठीक है ना, बताएंगे बाद में। देखिए अब देखिए यहाँ पर क्या होगा? ऐसे हो जाएगा, या दोस्तों 2, 4, 6 ऐसे होता है ना। आप लोग समझदार हैं दोस्तों, 3, 6, 9 होता है ना, ऐसे आप लोग समझ गए। अब देखिए हम लोग कैसे मानेंगे? क्रमागत संख्या यदि कहता है तो यहाँ पर जो है क्रमागत संख्या में क्या लिखोगे? यक्स। ठीक है, यक्स +1, यक्स +2 ऐसे जो आप लोग जो है बढ़ाकर लिखते जाओगे जितना तक वह पेपर में कहा रहेगा। ठीक है, लेकिन यही सम संख्या यदि कहता है, चाहे विषम संख्या कहता है मेरे दोस्तों, तो इन दोनों के लिए आप लिखोगे यक्स। ठीक है, यक्स +2, ठीक है, यक्स +4 ऐसे दोस्तों बढ़ा करके ऐसा कार्य जो आप लोग करते जाओगे। ठीक है ना, इसके लिए भी दोनों के लिए क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, अच्छा सेम होता है, हाँ सेम होता है, आप लोग ऐसे कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में हम लोग जो है अंदर अभी जाएंगे। अभी ये क्या है? ट्रेलर है। देखिए अब यहाँ पर क्या होगा? दिया रहेगा योग। अच्छा, हम लोग योग निकाल लिए, तो अब आप लोगों को जो है योग दिया रहेगा और क्या पूछेगा? ध्यान दीजिए, कह रहा है कि जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करना। कोई संख्या ज्ञात करना मतलब क्या हुआ? ध्यान दीजिए, यहाँ पर यन का जो मान होगा विषम होगा। जैसे कह देगा कि 3 क्रमागत, 5 क्रमागत, 7 क्रमागत, 11 क्रमागत। ओ इसको बोल रहा है यन, हाँ इसको बोल रहा है यन, सवाल में हो गया। अब देखिए क्या पूछेगा? बीच वाली संख्या। देखिए बीच वाली, न तेरी वाली न मेरी वाली, बीच वाली संख्या का मान क्या होगा? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब कह रहा है बड़ी वाली। ठीक है, बड़ी वाली संख्या का मान क्या होगा? छोटी वाली संख्या का मान क्या होगा? बड़ी सम संख्या का मान क्या होगा? छोटी सम संख्या का मान क्या होगा?
बड़ी विषम छोटी विषम। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि आप लोगों के पेपर में ताबड़तोड़ दिया रहेगा, ठीक है, योग दिया रहेगा, और वहाँ पर जो क्रमागत संख्या का जो नाम लेगा वो क्या रहेगा, विषम रहेगा, ठीक है ना। उस वक्त आप लोगों से ये पूछेगा कि आप मुझे ये बताइए उसके मध्य में ठीक बीच में कौन संख्या आएगी। अच्छा, या दोस्तों कहेगा कि बड़ी संख्या क्या होगी, यदि वह क्रमागत जो संख्या है सम में है, ठीक है, कह दिया कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग इतना है, अच्छा तो सम ही ना आएगा, तो कह रहा है कि सम, तो छोटी सम का मान क्या होगा, बड़ी सम का मान क्या होगा संख्या में। अब आप लोग ये घबराइएगा मत, आप तो यहाँ पे विषम बोल रहे हैं, अरे भैया ये तो क्रमागत संख्या नाम है, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 वो तो नाम है, लेकिन जो दिया है क्रम वो क्या है, सम है कि विषम है। सम होगा तो ठीक बीच वाला सम क्या होगा, बड़ी वाला सम क्या होगा, छोटी वाला सम क्या होगा, ऐसे ना। आप लोग समझदार हैं। अभी हम जो है इसके अंदर जब जाएंगे ताबड़तोड़ जब बताएंगे दोस्तों तो आप लोगों को आने लगेगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, सेम इसी का बड़ा भाई एक ठो है, ठीक है। इसमें क्या होता है, दिया रहेगा योग, सेम वही बात यहाँ पर भी, लेकिन पूछेगा बड़ी संख्या छोटी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, पांचवी संख्या, लेकिन दोस्तों बीच वाली संख्या नहीं कहेगा। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि यहाँ पर जो यन का मान होगा क्रमागत संख्या वो क्या होगी, सम होगी। कहेगा 4 क्रमागत, अच्छा तो यन क्या है, 4 है ना, सम है ना, तब ये लगेगा, ठीक है। 6 क्रमागत, 10 क्रमागत, मतलब ये वाला मान है, ठीक है ना। और यही आप लोगों से यन का मान विषम होगा क्रमागत में, ठीक है, तब आप लोग जो है ऐसे लगाओगे। कैसे लगेगा सवाल वो अंदर अभी है, इसके बाद आप लोगों को बता रहे हैं, इतना आप लोगों को आ गया होगा। अब देखिए ये तो है ट्रेलर, अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्तों। आप लोगों से निवेदन है इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग जो है पढ़ेंगे ताबड़तोड़, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आप लोगों के सामने ये पूरा जो है लिख दिया गया, फिर से क्यों लिखा गया है कि ताकि आप जो है स्क्रीनशॉट ले करके अपने कॉपी पर भी लिख लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर पढ़ाने में सुविधा भी होगी और इसके साथ साथ जो है समय की बचत भी होगी, ठीक है। देखिए पहले इसको हम लोग समझेंगे बाद में, पहले यहाँ पे समझिए क्रम से। देखिए क्रमागत यन प्राकृतिक संख्याओं या संख्या, ठीक है ना, ये बोल दे, या यन क्रमागत सम संख्या, यन क्रमागत विषम संख्या, क्रमागत यन गुणजों की संख्या, ये तो आप लोग समझ रहे हो, 1 2 3 ऐसे, 2 4 6 ऐसे समझ रहे हो, 1 3 5 7 समझ रहे हो, ठीक है ना। कुछ भी हो सकता है, बीच में से भी उठाकर दे सकता है, आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, पूरा सुन लीजिए मेरी बात। देखिए इसका मतलब क्या होता है, क्रमागत यन गुणज, जैसे आपको बोल दिया कि 3 के गुणजों की संख्या, ठीक है, 10 तक, मतलब 3 6 9 ऐसे होता है ना, तो इसमें 3 कॉमन ले लेंगे, काम बन जाएगा। अभी बता रहे हैं, ठीक है ना, रुक गया। देखो अब इसमें क्या होता है, इनकी एक श्रृंखला बनती है। अच्छा, जब ऐसी संख्या जब होती है दिया रहता सवाल में, तो एक सीरीज बनती है, एक संख्या बनती है। उसमें होता क्या है, इसमें 2 पास वाली जो संख्या होती है, पास वाली बगल वाली, ठीक है ना, 2 पास वाली, उसका जो अंतर होता है हमेशा बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा, जिसको हम लोग कहते हैं सर्वांतर, मतलब कॉमन डिफरेंस, ठीक है, उसको हम लोग डी भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, जैसे देखिए इसका मतलब क्या हुआ, कुछ लोगों को नहीं आया तो देखिए इधर जैसे आ गया 1 2 3 4 5 ऐसे आया है 10 तक। अब बताओ इसमें कितना अंतर है, 1 का अंतर है। देखो पीछे वाली माइनस आगे वाली घटाओ मेरे भाई, 1 है ना, देखो यहाँ भी देखो 1 का अंतर है, यहाँ भी 1 का अंतर है ना। अच्छा इसमें देखो कितना का है, 2 का है, 2 का है ना। आप लोग समझदार हैं, समझ जाएंगे, ठीक है। देखिए 2 4 6 है, 8 10 है, तो यहाँ पर भी 2 2 का अंतर है, यहाँ पर भी 2 2 का अंतर है। कहने का मतलब मेरे भाई यहाँ पर एक सीरीज बन रही है। ये चीज़ जो यहाँ पर लिखा गया है आपको सिर्फ समझाने के लिए है कि सीरीज का मतलब क्या हुआ, ठीक है ना। क्रमागत का मतलब क्या होता है, जो क्रम से आए, ठीक है ना, उसमें अंतर क्या हो, समान हो। अब देखिए जब ऐसे सवाल आ जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, करना कुछ नहीं भाई, ध्यान दो। यहाँ भी देखो पहले यन पता करेंगे कि उसमें यन कितना है। कुछ सवाल ऐसे होंगे ना कि आपको देखते ही, अरे इसमें तो इतना यन है, 10 है, 20 है संख्या, 30 है, 15 है, देखते ही मालूम चल जाएगा।
और जिनको नहीं मालूम चलेगा ना उनके लिए भी उपाय है। देखिए यहाँ पे लिखे हैं पहले यन का पता करेंगे। सारा खेल देखिए इसी का है। पहले यन पता करेंगे मतलब कितनी संख्या है, ठीक है। कुछ का तो देखते ही मालूम हो जाएगा, जो हम बोल रहे हैं वही लिखे हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर क्या है, जैसे मान लीजिए यदि देखते मालूम चल गया तो काम बन जाएगा, सिर्फ ताबड़तोड़ में सवाल लगा लेंगे। लेकिन जब मालूम नहीं चलता है मेरे भाई, ध्यान दीजिए। देखिए इसको हम जो है यहाँ पर लिखे मुस्कुराते हुए, यहाँ पर लिखे हैं ओ गड़बड़ आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या, अंतिम वाले में से पहले वाले को घटाना और जो अंतर है ना सर्वांतर उसको यहाँ पर डिवाइड कर देना और एक जोड़ देना। आप कहोगे क्या हो रहा है? अरे भैया जब सवाल जब बताएंगे ना तो आप खुद लगाओगे ताबड़तोड़ में। देखिए अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या अपान सर्वांतर, ठीक है। अब देखो उसमें क्या करोगे, एक जोड़ भी दोगे। समझ में नहीं आया? अच्छा देखो इसी का शॉर्टकट रूप है, लास्ट माइनस फर्स्ट अपान डी प्लस 1। जैसे मान लीजिए हम कह दिए कि बताओ इसमें यन कितना है, इसमें यन कितना है, तो कहोगे इसमें तो अरे देखते हुए मन चल रहा है, देखो देखो 1 से लेकर 10 तक, मतलब क्या है 10 है। तो यहाँ पर इसका प्रयोग नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको यन मालूम हो गया ना, तो काहे को हम यन निकाल लें। अच्छा देखो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर भी हमको लग रहा है कि 4 है, लेकिन मान लो आगे और आ जाए तो तब क्या करोगे? तब वही करोगे। देखो मान लो तो यहाँ पे जैसे तुम जानते हो कि 4 है, लेकिन फिर भी ट्राई करो, देखो कितना आ रहा है। क्या यह जो है सूत्र का फॉलो कर रहा है? देखो यहाँ पर क्या लिखोगे 46। देखो 46 में से 40 घटाओ कितना आएगा, 6 आएगा ना। और अंतर कितना है, 2 का है, यानी क्या हो जाएगा बताओ 6/2, मतलब 6/2 कितना होगा बताओ 3 होगा। और एक जोड़ दो, 4 आ गया ना। कहने का मतलब ये तो सिर्फ अंगड़ाई है मेरे भाई, अभी आगे और लड़ाई है। जब बड़े बड़े जब सवाल जब आएंगे ना तो वहाँ पर आप सोचिएगा मत, तुरंत जो है लास्ट वाली संख्या माइनस पहली वाली संख्या को घटा देना और अंतर कितना है ये देखो, 2 का अंतर है, 2 का डिवाइड, 3 का डिवाइड और एक जोड़ देना, ठीक है। जो हम बात बोल रहे हैं ना, आप जब इसको लिख लोगे समझ लोगे, सवाल जब लगाओगे ना तुम खुद कहोगे कि अरे गजब का ट्रिक है, ठीक है। और देखिए सोचना नहीं है, तुरंत काम करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब यन का मान जब निकल आएगा तब क्या करोगे। अच्छा कुछ लोगों को हो रहा है कि अच्छा ठीक है इसमें बताइए कैसे आएगा, फॉलो कीजिए। देखिए कितना 10 है ना, लास्ट है, तो 10 में से 1 घटाओ कितना होगा बोलो, 9 आएगा ना। अच्छा अंतर कितना है, यानी 9 आ गया। अंतर कितना है, 1 है, देखो अंतर 1 हो गया, डिवाइड कर दिए तो 9 ना आएगा। और एक जोड़ दो कितना हो गया, 10 नहीं आ गया, 9 1 10। अच्छा हाँ सूत्र फॉलो कर रहा है, चाहे छोटा होगा चाहे बड़ा होगा उसमें यह सूत्र फॉलो कर जाएगा। मतलब लास्ट वाला माइनस फर्स्ट वाला, और कितने का अंतर है डिवाइड करना भाई, और एक जोड़ देना अलग से, ठीक है ना। ये आपका यन निकल जाएगा। ये सारे सूत्रों का सार है, ध्यान दीजिएगा, ये गीता सार ही समझिए। चाहे यन का मान जैसे भी निकालना हो आप तुरंत यन का मान निकालिएगा, ताबड़तोड़ सूत्र लगाइएगा योग वाला। देखिए योग वाला क्या होगा, जब आप बोल दिए हो अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या, तो अब बताओ मुझे योग निकालना है ना, तो माइनस नहीं क्या करोगे, प्लस कर दोगे, ठीक है ना। क्या करोगे, प्लस कर दोगे। क्यों करेंगे प्लस, अरे भैया आपको योग निकालना है ना, योग माने क्या अधिक आएगा, प्लस आएगा। भूल जाएगा मुझे तो क्या करेंगे, अरे कैसे भूलोगे भाई, हम आपको बताएंगे 3-4 बार, आपको एक ही बात बताएंगे, आपको याद हो जाएगा। देखो n/2, n/2, यन कहाँ से आया, यन को कभी कभी देखते ही मालूम हो जाएगा, अरे यहाँ पे यन तो 10 है, यहाँ पे तो 5 है, यहाँ पे तो 6 है, मालूम हो जाएगा। जब नहीं मालूम चलेगा ना तो इसको ऐसे भर देंगे, भर के ताबड़तोड़ लगा देंगे, n/2 हो गया। और लास्ट प्लस फर्स्ट, अंतिम और पहले वाले को जोड़ना है। अच्छा हाँ याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 बार तो लगाइए तो सही। आशा करते हैं आप लोगों को ये सूत्र जो है रटा गया होगा। यदि नहीं रटाया मेरे भाई तो एक बार लिखिए और सोचिए। क्या सोचिए, पहली बात कि मुझे यन का मान निकालना है, यन का मान मुझे देखते देखते मालूम हो जाएगा। इसमें यन 10 है, 20 है, 30 है, 15 है, 16 है, तब यन मत निकालिएगा। और जहाँ पे शक हो तुरंत अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या और कितने का अंतर है, एक सीरीज है ना, अंतर समान होगा, तो उस अंतर को क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे और एक जोड़ दोगे, आपका यन निकल आया। और जब यन निकल आया मेरे भाई
तब क्या करोगे, n/2 लास्ट प्लस फर्स्ट, मतलब अंतिम संख्या और प्रथम संख्या को जोड़ो और n/2 कर दो। या आप लोग ऐसे भी पढ़े होंगे, ठीक है, ऐसे लास्ट प्लस फर्स्ट अपॉन 2 इंटू n। तो कहने का मतलब वही है, लेकिन ये याद करने का एक ट्रिक है ताबड़तोड़ में, n/2 l प्लस f, n/2 l प्लस f, n/2 l प्लस f। हो गया याद? क्या योग का है, ठीक है, क्रमागत संख्या का, ठीक है ना। लेकिन जब n का मान निकालना होगा तो क्या करोगे, l प्लस नहीं, जब n का मान निकालना होगा तो l माइनस f अपॉन d माने क्या, कितने का अंतर है, और अलग से एक जोड़ दोगे। मेरे भाई मैं आप लोगों को बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि ताकि आप लोगों को इसी पर याद हो जाए, ठीक है ना। अब आप लोग ये समझ गए। अब हम लोग पढ़ेंगे ताबड़तोड़ सवाल, इसी पर प्रैक्टिस करेंगे मेरे भाई। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताबड़तोड़ में, ठीक है ना। करना कुछ नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए बोला गया है, और क्या होती है सीरीज ये दिखाया गया है, और कैसे लगेगा सवाल तो यहाँ पे सावधानी लिखा गया है, ठीक है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, पहले n का मान निकालेंगे, ठीक है ना। आप लोगों को बार बार बताने से अच्छा नहीं है, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, ठीक है। बढ़ते हैं सवाल पर ताबड़तोड़। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर जो है सवालों की बौछार होगी, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि योग ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। हमने आपको कहा था, क्या कहा था, कि पहले n पता करेंगे, और देखिए यहाँ पर 1 से लेकर के 60 तक, ठीक है, जो दोस्तों क्रम से हैं। तो आप मुझे ये बताइए, यहाँ पर आप n का मान निकालोगे? नहीं, हमने कहा था आपको जो है n यदि दिखाई देता है तो n मत निकालिएगा। आप क्या करिएगा, सीधे जो है n, मतलब दोस्तों n पदों का सम, मतलब योगफल का मान क्या होगा बताओ, बोलो बोलो, जवाब हो जाएगा लास्ट, ठीक है। लास्ट वाली संख्या हो गई, और दोस्तों फर्स्ट वाली संख्या हो गई, ठीक है। अपॉन 2 कर देना, इंटू हो जाएगा n, ठीक है ना। तो अब बताओ यहाँ पर मान क्या होगा, बोलो, जवाब हो जाएगा 60 प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे होगा दोस्तों 60 प्लस 1, ठीक है, अपॉन 2 हो जाएगा, n कितना है बोलो, 60 है। तो आप इसके बाद क्या करोगे, अपने से दोस्तों यहाँ पे काट दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा 61 इंटू 30, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, देखो ये 0 यहाँ पे आ जाएगा, 3 एक कम 3, 6 तिली 18, ठीक है, 18 से 30 आएगा। देखो ये तो दोस्तों आपको समझाने के लिए हम यहाँ पर धीरे धीरे लिखे हैं, ठीक है। आप कहोगे ये कैसे लिख दिए, ये भी हो सकता है, n/2 l प्लस f भी हो सकता है, जैसे मन करे दोस्तों वैसे लिखिएगा। रही बात ताबड़तोड़ लगाने की, तो आप कहोगे यहाँ पर n कितना है, 60 है। अच्छा, तो कहेंगे 60 प्लस 1 बाई बोलो क्या होगा, यहाँ पर 2 होगा, क्योंकि हम लोग योग निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 60 प्लस 1/2, ठीक है, इंटू n कितना है दोस्तों, 60 है ना। तो यहाँ पे देखो ऐसे लगाओगे ताबड़तोड़ में, 60 प्लस 1/2 इंटू 30, ठीक है। ये ऐसे आप जो सॉल्व कर लोगे ताबड़तोड़ में। ये दोस्तों उनके लिए है जिनको आता है सिर्फ ताबड़तोड़ लगाना है, ठीक है ना। जिनको नहीं आता है मेरे दोस्तों, क्या करेंगे, वो लोग आराम से जो है फार्मूला पहले लिखेंगे, जब अभ्यास जब हो जाएगा तो वह भी ताबड़तोड़ लगाएंगे, ठीक है। ये दोस्तों हुआ पहला सवाल। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2 4 6, ठीक है, डॉट 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 60 तक, ठीक है। इनका बताना है योग। तो आप मुझे ये बताइए, 1 से 60 तक होता तो n का मान कितना होता, 60 होता। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक अंक छोड़ा है, मतलब 2 4 6 है ना। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, यहाँ पर n का मान 60 नहीं होगा, 30 होगा। लेकिन मान लो मेरे कुछ मित्र भाई बंधु को n का मान नहीं समझ में आ रहा है, तो इतना सोचने की देरी क्या है। देखो यहाँ पर क्या करोगे, 60 माइनस 2, अरे ये क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है मेरे भाई, n के लिए ना क्या करते हो, 60 माइनस 2, ठीक है, n निकालना है। अपॉन क्या होगा, अंतर कितना है, 2 का अंतर है ना, 2 कर दोगे, ठीक है, और 1 जोड़ दोगे। देखो ये n वाला है, योग नहीं हो रहा है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे हो जाएगा 58, ठीक है, और 2 का डिवाइड करो प्लस 1 करो, बताओ कितना होगा। जब इसको काटोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 दूना के 4, ठीक है,
और यहाँ पे हो जाएगा 2 9 18, ठीक है, और ये हो जाएगा 1 मतलब 30 हो जाएगा। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि आप यन का मान 30 जानते हो, ठीक है, लेकिन यदि शंका हो, शक हो कि यन का मान 30 होगा कि क्या होगा, तो आप दोस्तों क्या करिएगा, तुरंत इसमें से इसको घटा करके कितना अंतर है 2 का डिवाइड कर देना, क्योंकि यहाँ पे अंतर कितना है, 2 है ना। यदि यहाँ पर अंतर 3 होता तो हम लोग 3 का डिवाइड करते, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 30 आ गया ना, जब 30 आ गया मेरे दोस्तों तो क्या करोगे, ताबड़तोड़ में बताओ, यहाँ पे लिखोगे सम, क्या होगा बताओ, 60 + 2, ठीक है, बोलो क्या होगा दोस्तों, 62 हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे कर लेना, ठीक है, अपान 2 होता है तो 2 कर दिए, और कितना यन है बताओ, 30 है ना। अब इसको काट लोगे, ये हो जाएगा 15, ठीक है, और दोस्तों ये हो जाएगा 62 में जब 15 का गुणा करोगे तो आप क्या लाओगे बताओ, 62 × 15 दोस्तों, ठीक है। इसको आप जो है सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों गुणा करेंगे तो वीडियो लंबा बनेगा ना। अब इसको कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे यहाँ पर इसका जवाब हो जाएगा 930 होगा, ठीक है, 930 होगा, ठीक है। आप इसको अपने हिसाब से कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे देखिए 15 दूना के 30, यहाँ पे 0 हो गया, हाँसी लगा 3, और 15 छक्का कितना होता है 90, 90 3 कितना होगा 93 होगा दोस्तों, ठीक है। आप लोग समझदार हैं, कर लेंगे, ठीक है। दोस्तों आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। ये पहला सवाल हो गया, ठीक है। और दोस्तों ये जो है दूसरा सवाल है, ठीक है। यहाँ पर जो है दूसरा सवाल का आंसर है, आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। जिनको आता होगा कोई बात नहीं, जिनको नहीं आता है वो लिख लेंगे, ठीक है, ताबड़तोड़ में, ठीक। अब दोस्तों आइए हम लोग लगाते हैं तीसरा सवाल। देखिए इसमें दिया हुआ है 1 3 5, ठीक है, डॉट 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 69 तक। इसका मान दोस्तों क्या होगा, इसका योगफल निकालना है, बताइए। इसमें यन कितना है, आप सोचोगे, सोचने से अच्छा मेरे दोस्तों कि आप ताबड़तोड़ झटके में लगाइए, ठीक है। 59 लास्ट हो गया माइनस पहला वाला, ठीक है, कितना है 1 है, -1 कर दिए। अब देखते हैं कितने का अंतर है, 2 का अंतर है ना, यहाँ पे 2 लिख दिए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अलग से 1 जोड़ देंगे, ध्यान देना ये यन के लिए हो रहा है। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करोगे मेरे भाई तो यहाँ पे हो जाएगा 68/2, और अलग से 1 है, अलग से 1 है, तो काटो इसको, यहाँ पे हो जाएगा 2 3 6, 2 चौके 8, ठीक है, और 1 हो जाएगा, कुल मिला जुला के हो जाएगा 35। मतलब दोस्तों यहाँ पर 35 संख्या है। जब दोस्तों यन का मान निकल गया तो आप मुस्कुरा के बोलोगे क्या, यस यन, मतलब दोस्तों यन पदों का जो योगफल है, चाहे आप यस लिखिए, क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे हो जाएगा 69 + 1, ठीक है, /2 कर दो, ठीक है, इंटू यन होता है, चाहे यन यहाँ लिखो चाहे यन यहाँ लिखो, तो कितना हो गया दोस्तों 35 हो गया, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा, देखो 70 हो जाएगा, 70 में दोस्तों 2 गया, कितना होगा बोलो 35 होगा। और आप दोस्तों 35 × 35 कीजिएगा, जो भी मान आएगा दोस्तों वो हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसका आंसर दोस्तों आप लोग कर लीजिएगा गुणा में, ताबड़तोड़ में, ठीक है। इसका मान दोस्तों हो जाएगा 1225 होगा, ठीक है। ये हुआ ताबड़तोड़ में, देखो गुणा करेंगे दोस्तों तो फिर टाइम लगेगा, ठीक है। आप इसको कर लीजिएगा, आप लोग समझदार हैं, ठीक है। आशा करते हैं कि ये भी आप लोगों को आ गया होगा। करना कुछ नहीं है, यहाँ पर सिर्फ यन का मान पता करना है। यन का मान यदि पता हो गया तो फर्स्ट और लास्ट, कहाँ गया, फर्स्ट और लास्ट वाले को यहाँ पर, ठीक है, जोड़ करके 2 का डिवाइड यहाँ पर अनिवार्य है। हर हर महादेव, हमेशा 2 का डिवाइड करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ भी दोस्तों जो है डिफरेंस देखते हैं, 2 का है, 3 का है, 4 का है, 1 का है, 2 का है, ऐसे लिखते हैं। लेकिन ये मत सोचिएगा कि यहाँ भी होता है हमेशा 2, नहीं, यहाँ पर मान बदलता रहेगा लेकिन यहाँ पर नहीं बदलेगा, ठीक है। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब दोस्तों यहाँ भी देखिए अगला क्वेश्चन है, बोला है कि 21 22 23 डॉट 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 75 तक, ठीक है, संख्याओं का जो योगफल निकालना है दोस्तों। तो क्या करोगे, पहले यन पता करो। यन दोस्तों यहाँ पर साफ नहीं दिख रहा है, 75 नहीं है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कुछ कटा भी है। तब आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर यन का मान निकालने के लिए तुरंत सोचो मत, तुरंत जो लिखो 75 - 21 हो गया। और देखिए अंतर कितने का है, 21 22, 1 का अंतर है, तो 1 से मतलब नहीं होता, लेकिन लिख दो, ठीक है, +1 अलग से कर दो। इसको घटाओ, कितना होगा, यहाँ पे हो जाएगा 54, ठीक है, करना ये आएगा 54 आएगा, और 1 से मतलब नहीं है, लेकिन ये वाला 1 जो है प्लस करना है, तो कितना होगा बताओ 55 हो गया। जब दोस्तों 55 आ गया ना तो अब मुस्कुरा के बोलो कि यस, मतलब दोस्तों योग का मान क्या हो जाएगा बताओ, लास्ट वाला और प्रथम वाला जोड़ेंगे तो 75 + 21, ठीक है, अपान दोस्तों क्या हो जाएगा 2 होगा, ठीक, इंटू यन होता है, तो यन कितना है बताओ
55 है ना। अब आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। अच्छा देखिए यहाँ पे हो जाएगा 5 1 6, ठीक है, 7 2 9 हो जाएगा, ठीक है, अपन 2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 55, ठीक है। अब इसको काटो मेरे भाई, देखो 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, ठीक है ना, 2 चौके 8 होगा, एक बचेगा ना, 16 हो गया, 2 8 16, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा 55। आप लोग इसका गुणा जो है धीरे धीरे कर लीजिएगा, ठीक है, जो मान आएगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। आपको हम बता दें इसका मान आएगा, ठीक है, 26 40, ठीक है, 26 40 आएगा। आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा, ठीक है। ये भी आपका हो गया ताबड़तोड़ में। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 3 के प्रथम 10 गुणजों का मान क्या होगा, मतलब 10 गुणजों के योगफल का मान निकालना है, क्योंकि ये पहला हेडिंग क्या लिखा है, योग निकालना है। तो आप मुझे ये बताइए, देखिए यहाँ पर लिखोगे 3 लिखोगे, ठीक है, 3 का टेबल पढ़ो 10 तक, तब दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 3 6 9, ठीक है, 12, अरे कितना लिखे, छोड़ दो, 3 दहा में 30, ऐसे कर दिए। अब बताओ, आपको हम शुरुआत में बताए थे, क्या बताए थे, कि जब पहाड़ों में, ठीक है, अंकों का योग जब निकालना होता है तो क्या करते हो, 55, मतलब दोस्तों बचपन में हम लोग पढ़े हैं, 55 का गुणा कर देंगे, ठीक है। देखो तो 3 का पहाड़ा लग रहा है ना, तो यहाँ पे बोल देंगे 3 × 55, ठीक है, जो भी मान आएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। 3 5 15, 5 हो गया, 3 5 15 1 16, ठीक है, 165 हो गया। अच्छा ये तो हुआ ताबड़तोड़ में। आप कहोगे नहीं हम इसको ऐसे लगाइए, देखिए यहाँ पर ऐसे भी लगा सकते हो आप। देखो इसमें आर करके लिख दो, इसमें 3 कॉमन ले लो, देखो 3 6 9 12 से है ना, 3 कॉमन जब लोगे तो देखो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ बचेगा 3, यहाँ क्या बचेगा बताओ, 10 बचेगा। अब देखो 10 संख्याओं का जो योगफल जो होता है ना, इसको याद कर लो, 55 होता है, 3 × 55, अच्छा तो नहीं आ गया 165, ऐसे भी हो गया। और या करके तुमको ऐसे लगाना है कि यहाँ पे तो यन का मान कितना है बोलो, 3 से लेकर के 30 है ना, 10 होगा ना। जब 10 है तो यहाँ पे कहोगे यस, मतलब योगफल का मान क्या होगा बताओ, अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या, तो यहाँ पे हो जाएगा 30 + 3 हो गया, अपान 2 हो जाएगा, कितना है बताओ, 10 है ना, तो 10 कर दिए संख्या। जब इसको दोस्तों सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 5 आएगा, 33 गुणे जो है 5 करोगे दोस्तों तो क्या होगा बताओ, 165 ही आएगा। कुल मिला जुला के आपको 3 तरीका यूज नहीं करना है, लेकिन जानना सभी है कि ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। मेरे दोस्तों आप लोग समझदार हो, ताबड़तोड़ के रिवीजन में इसको दोस्तों देखते रहिए और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे देखिए, अगला टाइप है जोड़ी गई संख्याओं में, ठीक है, कोई संख्या ज्ञात करना। इसमें होगा क्या, ट्रिक है, यन या तरीका है दोस्तों, ये बोलिए यन का मान क्या होगा, विषम होगा, ठीक है, जो भी क्रमागत कहेगा यन का मान क्या होगा, विषम होगा, मतलब 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, ऐसे आपको दिखाई देगा, ठीक है। तब क्या करोगे, आप मुस्कुराओगे। यन जब विषम जब होता है ना, तो ठीक बीच की जो संख्या होती है उस योग का जो मान होता है उसको लिखिए और इस यन को जो है यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए, बीच वाला मान आ जाएगा, ठीक है। बीच वाला यदि पूछा है तो आप मुस्कुरा के जवाब दे लोगे। लेकिन दोस्तों यदि मान लो बड़ी संख्या, छोटी संख्या, सबसे बड़ी, छोटी, कोई यदि कुछ भी कहता है, ठीक है, तो आप लोग डरिएगा मत, कुछ भी पूछे आगे पीछे करके अपने तरीके से प्रश्न का जवाब दे लेंगे, ठीक है। देखिए प्रश्न को समझिए, 3 क्रमागत, तो ये 3 जो दिया है क्या है, विषम है ना, 3 क्रमागत मतलब यन का मान क्या है, देखिए ये प्रश्न का हल है, ठीक है। यन का मान क्या भाई, विषम हो गया, पहले समझ लो फिर ताबड़तोड़ लगाएंगे। ये 3 क्या विषम हो गया, ठीक। करा सम संख्याओं का, अच्छा मतलब सम संख्या है लेकिन 3 ठो है, ठीक है। तो कह रहा है कि उनका योग कितना, 24 है। दोस्तों योग कितना दिया हुआ बताइए, 24 दिया है ना। तो कह रहा है कि बीच वाली सम संख्या बताइए, सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगा, सबसे छोटी सम संख्या क्या होगा। एक ही सवाल में दोस्तों हम तीनों दे दिए हैं प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। देखिए तो कहेंगे ठीक बीच वाली सम संख्या, बोलो क्या होगा, बोलो, जवाब हो जाएगा योग, अपान हो जाएगा यन, ठीक है। तो योग कितना है बोलो,
24, यन कितना है बोलो 3 है, 3 8 24, ठीक है। ये देखो दोस्तों हो गया बीच वाला, ठीक है। अब कुल संख्या कितना है 3 है ना, तो एक इधर होगा एक इधर होगा। तो आप मुझे ये बताइए 8 के बाद क्या आएगा 10 आएगा, ठीक है। 8 से पहले क्या आएगा 6 आएगा, क्योंकि यहाँ पर सम की बात हो रही है, ठीक है ना। अब क्या करोगे, प्रश्न को पढ़िए, बोला है बीच वाली सम संख्या, जवाब हो जाएगा 8, ठीक है। ये तो बीच वाला हो गया। अब कह रहा है कि सबसे बड़ी, तो जवाब क्या होगा, ये है सबसे बड़ी, ठीक है। सबसे बड़ी है और ये सबसे छोटी है और ये क्या है बीच वाली है, ठीक है, बीच वाली है, ठीक है दोस्तों कहने का मतलब क्या है आप लोग समझ गए हैं। देखिए सवाल जो है यही रहेगा, लेकिन यहाँ पर 3 5 7 9 11 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पे जो लिखा है सम संख्या विषम संख्या भी हो सकता है कि 11 विषम संख्याओं का योग फलाने ठिकाने कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब कह रहा है कि उस संख्या में बीच वाली विषम संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगी, सबसे छोटी क्या होगी, कुछ भी पूछेगा। अब क्या करोगे, योग बटा के यन। क्यों यन करेंगे, अरे भैया यन इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि यन का जो मान क्या है विषम में है ना, ये विषम में है, क्योंकि यहाँ पे 3 होगा 5 होगा 7 होगा 9 होगा 11 होगा। ये बात मैं आप लोगों को बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि ताकि आपके दिमाग में यहाँ पर घुस जाए, ठीक है। आप देखते ही तुरंत जवाब दो, ओ यहाँ पर यन विषम है, योग अपान क्या कर देंगे वो संख्या कर देंगे, बीच वाला निकल आएगा और आगे पीछे खिसका के उसका जवाब निकाल लेंगे, ठीक है ना। इसका भी आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताबड़तोड़ में, ठीक है। हम आइए बढ़ते हैं अगले टाइप पर। आप लोगों को मैं लास्ट में क्या करूँगा, कुछ सवालों का प्रैक्टिस सेट दे दूँगा, उसको आप लगाइएगा ताबड़तोड़, ठीक है। यदि आपके पास कोई किताब होगी तो किताब से खोजिएगा, इस टाइप के सवाल होंगे उसे लगाइएगा, नहीं होगा कोई बात नहीं, हम लास्ट में सवाल देंगे, ठीक है ना। इसको लिख लीजिए दोस्तों। अगला टाइप है जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करना है। सवाल वही है, लेकिन यहाँ पे जो है यन का जो मान होगा सम संख्या होगा, 4 होगा 6 होगा 8 होगा 10 होगा। मतलब क्या हुआ, मतलब ये है कि क्रमागत संख्या जो बोलेगा वह यन जो है सम दिखाई देगा। उस कंडीशन में क्या पूछेगा, बड़ी संख्या छोटी संख्या, जो भी कुछ भी दोस्तों पूछ सकता है, तीसरी चौथी पांचवी पूछ सकता है, ठीक है, लेकिन बीच वाला नहीं पूछेगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे सम आ गया ना, क्योंकि दोस्तों जैसे मान लो कह दिया कि 4 क्रमागत सम संख्या, ठीक है, तो बताओ इस 4 में बीच में कौन आएगा, नहीं आएगा ना। तो कहने का मतलब ये है कि बीच में नहीं पूछेगा, यहाँ पर बड़ी छोटी तीसरी चौथी ये पूछेगा, ठीक है। अब देखो ऐसे केस में क्या करोगे, तुम जो है कक्षा 8 वाली बात याद करना कि जब हम छोटे थे तो हम ऐसे मानते थे, माना यक्स प्लस 2 यक्स प्लस 4 सम के लिए, विषम के लिए भी यही होगा, ठीक है ना। तो प्रश्न के अनुसार जो है जितना तक बोलेगा वैसे जो है उसको मान लेंगे। और बोला योगफल इतना है, 44 है 60 है 100 है 200 है 150 है 44 है, कुछ भी दोस्तों बोलेगा, इससे मतलब नहीं है, उसको बराबर करके जोड़ करके यक्स का मान निकाल लेंगे। जब यक्स का मान जब निकल आएगा ना तो मुस्कुराते हुए जवाब देंगे कि अरे वाह अब पूछो कोई मान। तो दोस्तों जैसे पूछेगा वैसे जवाब देंगे। ध्यान दीजिए अब यहाँ पर क्या किया जाए, सवाल यहाँ पे दोस्तों लिखा गया है 4 क्रमागत, देखो यहाँ पे पकड़ो, यन का मान क्या हो गया 4, मतलब दोस्तों यन क्या है सम है, क्या है सम है। तो अब बताओ, अब योग बटा के यन नहीं करोगे, पहली बात, क्योंकि यहाँ पे क्या है सम आ गया ना, सम क्रमागत है ना, तो ये देखो इसके अंदर भी सम लिखा है, तो इससे मतलब नहीं है, इसको देखो, इसको ये क्या है सम संख्या है। अब अंदर सम हो या विषम हो उससे मतलब नहीं है, यहाँ पर बस सिर्फ हम लोग यन देखते हैं। अब देखो सम संख्याओं का दोस्तों जो योग है, ठीक है, सम संख्याओं का दोस्तों जो योग है वो बोल रहा है कितना 36 है। अच्छा 4 ठो क्रमागत सम संख्या का योग कितना 36 है। सबसे छोटी सबसे बड़ी तीसरी चौथी कुछ भी पूछे दोस्तों आप डरेंगे नहीं। आइए बनाते हैं सीरीज। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 4 क्रमागत कहाँ है, तो पहली क्रमागत संख्या क्या होगी, माना यक्स, ठीक है। दूसरा क्या होगा बताओ, यक्स प्लस 2 होगा, आप लोग सीरीज मानते भी रहो, इसको जोड़ भी दो, ठीक है। तीसरा क्या होगा बोलो, जवाब हो जाएगा यक्स प्लस 4 होगा।
और दोस्तों चौथा क्या होगा बोलो, जवाब हो जाएगा यक्स प्लस 6 होगा, ठीक है ना। देखो ये पहला हो गया, सेकेंड थर्ड फोर्थ हो गया, और दोस्तों इनका योग कितना है बोलो, जवाब हो जाएगा 36 है, ठीक है ना। अब दोस्तों आप लोग क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे कक्षा 8 की तरह। तो कैसे होता है, जिनका बेस कमजोर है न घबराएं, बिल्कुल न घबराएं, ठीक है। 1 यक्स 2 3 4, यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा 4 यक्स। देखो 2 4 6, 6 6 12, दोस्तों यहाँ पे हो गया 12 हो गया, दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 36। देखिए इधर क्या है, प्लस है ना, इनको पटक दो उधर तो इनका चेहरे पे बदल जाता है। देखो ये हो जाएगा 4 यक्स 36 माइनस 12, ठीक है, इनका प्लस था ना तो क्या हो गया, माइनस हो गया, ठीक है, चेहरा बदल गया। अब देखो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा, घटाओ, जवाब हो जाएगा देखो 24 हो जाएगा, ठीक है, घटा लेना, 6 में से 2 गया 4, 3 में से 1 गया 2। अब देखो यहाँ पर इंटू का साइन है ना, तो गुणा है तो उधर क्या होगा, भाग हो जाएगा, मतलब हो जाएगा दोस्तों 24 भागे 4, मतलब 4 छक्का 24। दोस्तों यहाँ पे यक्स का मान आ गया, 6 आ गया। तो ये क्या है, सबसे छोटी संख्या है, देखो छोटी है। अब दोस्तों इसके बाद क्या होगा, 8 होगा, इसके बाद 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है, बस इतना ही बोला है ना, 4 संख्या बोला है। तो अब इससे आप कंपेयर कीजिए, क्या पूछे हो, छोटी संख्या 6 होगा, बड़ी संख्या पूछे हो 12 होगा, तीसरी पूछे हो 1 2 3 10 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, जैसे पूछेगा मेरे दोस्तों वैसे जवाब देंगे, ठीक है ना। आप लोगों से जैसे प्रश्न करेगा, ठीक है, छोटी बड़ी तीसरी चौथी, वैसे जो उसका जवाब दे लीजिएगा, ठीक है। एक बात और, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। अब देखिए सारा टाइप देखिए हो गया है, प्राकृतिक संख्याओं के योग पर सवाल, ये भी दोस्तों हम बता दिए। पहाड़ों में अंकों का योग जब पूछेगा तो 55 मतलब बचपन, मतलब दोस्तों 55 का गुणा कर देना, ठीक है। 5 का कहेगा तो 5 गुणे 55, 6 का तो 6 गुणे 55, 10 तो 10 गुणे 55 ना, आप लोग समझदार हैं, वो कर लीजिएगा, ठीक है। अब आप लोगों को मैं, ठीक है, अभी जो है स्क्रीनशॉट कर करके, ठीक है, दे देता हूँ, उसको दोस्तों आप प्रैक्टिस करके सवाल लगाइएगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, यदि यहाँ पर यदि विषम संख्या होगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, सेम इसी तरह लगाइएगा, ठीक है ना। उनका योगफल जो होगा उनको यहाँ पर लिख करके, ठीक है, इसको जोड़ करके यक्स का मान निकालिएगा। 1 मिनट और रुकिए, देखिए यहाँ पे तो सम होगा, भाई सम क्रमागत कहाँ है ना, तो यहाँ पर तो ये बात तय हो गया कि हम लोग योग बाई n नहीं निकालेंगे। अब देखो यहाँ पे सम संख्या कहाँ है, चाहे विषम संख्या कहाँ है, हम सीरीज मान लेंगे, जोड़ देंगे, और योगफल का जो मान दिया रहेगा ना उसको लिख करके धीरे धीरे यक्स का मान निकाल के भर लेंगे। जब दोस्तों आपको आने लगेगा ना तो हम जब नया पार्ट जब लाते रहेंगे तो आपको ट्रिक भी बताते रहेंगे, लेकिन दोस्तों ये बेसिक कंसेप्ट है, इसको आप समझिए, ठीक है ना। जब आपको लगाने जब आ जाएगा तो आप खुद ही जो ताबड़तोड़ में लगेंगे लगाने। आप लोगों के सामने स्क्रीनशॉट आने वाला है, उसको जो है आप लोग प्रैक्टिस सेट के रूप में लगाइएगा, ठीक है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, आपका दिन शुभ, धन्यवाद, ठीक है, और इसको जरूर लगाइएगा, ठीक है। हम फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, ताबड़तोड़ में दोस्तों होगा, ठीक है दोस्तों। आप लोग इसको ताबड़तोड़ लगाते रहिएगा, और दोस्तों हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हमने ताबड़तोड़ बताया है, बीच में कोई भी प्रचार नहीं किया है, अभी का दोस्तों हम बोल रहे हैं, इसको जो है ज़रूर दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। जब भी आपके पास यह वीडियो पहुंचेगा ज़रूर तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। हम फिर मिलते हैं नए वीडियो में।